हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS कनेक्शन। आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें कैसे प्रश्न आए हुए हैं और क्या आगे की रणनीति हो, इसके लिए हम लोग एक एक करके सारे आंसर्स को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस्थेटिक घर्षण गुणांक सदैव गतिज घर्षण गुणांक से कम होता है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की, गतिज घर्षण गुणांक कम होता है और गति को बनाए रखने की अपेक्षा उसे प्रारंभ करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो इसके रीज़न जो होंगे वो सत्य हो जाएंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा। ये गलत है, ये सही है। ऐसा ही नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? काली मिट्टी चूना लोहा और मैग्नीशियम से समृद्ध होती है। ये काली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। तो काली मिट्टी चूना लोहा और मैग्नीशियम से समृद्ध होती है और ये अम्लीय प्रकृति की नहीं होती है। ब्लैक सॉइल जनरली अल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? तो ये है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ये सबसे पहले इन्होंने चढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया। राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है और दूसरा ऑप्शन कथन कारण है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है कभी भी प्रधानमंत्री को डिसमिस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जब वो लोकसभा में मेजॉरिटी खो देता है तब प्रधानमंत्री हटता है, तो बर्खास्त नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है, ये सही है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 2025 के स्पेन में आयोजित प्रतियोगिता में 62 प्रतिभागी देशों ने किस देश ने नृत्य विश्व कप जीता? नृत्य विश्व कप किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। यह स्पेन में हुआ था 2025 में, तो यहाँ भारत ने इसका भी जीता था। नेक्स्ट आते हैं। DNA आधारित सूक्ष्मजीव समुदाय सर्वेक्षणों के लिए वास्तविक विविधता का अनुमान लगाने में मेटाजेनोमिक सीक्वेंसिंग कल्चर आधारित विधियों से क्यों अधिक श्रेष्ठ है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेटाजेनोमिक सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन है यह जैव सूचनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता समाप्त करता है, यह असंवर्धित वर्गक जीवों से कार्यात्मक जीन पुनः प्राप्त करता है, PCR प्रबंधन त्रुटियों से बचाता है, लंबी रीढ़ लंबाई की गारंटी देता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि जो मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग होती हैं ओके DNA आधारित सूक्ष्मजीव समुदाय, तो मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग का प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभावशाली छात्र संगठन बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस सबसे पहले पटना कॉलेज में आयोजित किया गया था। ईयर था ये 1906। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसको बोलते हैं CMBR, से संदर्भित करता है। ये किसको संदर्भित करता है? तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है ये संदर्भित करता है बिग बैंग से अवशिष्ट तापीय विकिरण जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये थर्मल रेडिएशन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो देखिए, चूँकि ये पब्लिक सैनिटरी वाला क्वेश्चन, तो
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके लिए प्रस्तावित है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए प्रस्तावित है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था आपके सिंगर ने, और एक और हुआ निकोलसन। ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिंकलर विधि, रिंकलर मेथड की बात कर रहे हैं, का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो रिंकलर मेथड का उपयोग किया जाता है घुली हुई ऑक्सीजन के लिए। रिंकलर मेथड ये एक स्टैंडर्ड केमिकल टेस्ट होती है जो कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए है, डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए है, उसकी कंसंट्रेशन देखते हैं हम उसको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के भौतिक मूल ढांचा से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, न्यूज़ वगैरह में आते रहते हैं। तो राज्य सरकार ने 2005 से 25 तक सड़क और संरचना पर लगातार व्यय बनाए रखे हैं। इसके बाद तो ये देखिए एक जनरल स्टेटमेंट है, सड़क संरचना सही हो रही है तो इसको कोई भी गेस कर सकता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पिछले 2 दशकों में सड़कों और पुलों पर कुल 1.13 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं। ठीक है, इसको अभी देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, राज्य सरकार ने किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है। तो बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 4 घंटे में किसी के पटना हम लोग पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन गलत मालूम होता है, ये सही हो सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, खगोलीय घटनाओं में प्रकाश वर्ष शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है, प्रकाश वर्ष का क्या अर्थ है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, सिंपल है। तो ये इस क्वेश्चन को प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या है? ये एक मेजरमेंट है, टाइम नहीं है, डिस्टेंस को मेजर करता है। और सबसे बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी प्रकाश की? इसको बोलते हैं पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, तो सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में किस पुस्तक में लिखा गया था? तो ये सभी लोग जानते हैं, आनंद मठ हो जाएगा। क्वेश्चन कमेंट करके ये बताइए कि वंदे मातरम को किस वर्ष, अभी इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। तो किस वर्ष इसको गाया गया था? आनंद मठ से तो लिया क्या है और इसके लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग थी 96, भारत की रैंकिंग 96 थी। अब देखिए हम लोग फरवरी 2025 का ये देख रहे हैं, अब एग्ज़ाम ये हुआ है 2026 में, तो आपको इससे क्या ट्रेंड पता चल रहा है कि लगभग आपको 1.5 ईयर्स के देखने चाहिए, लास्ट के 1 ईयर के देखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 के बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सैयद हसन इमाम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये बिहार से संबंधित है। कौन है भाई ये? तो सैयद हसन इमाम जो हैं ये 1918 के स्पेशल सेशन के इन्होंने अध्यक्षता किया था। ये उस टाइम के प्रोमिनेंट लीडर हुए थे बिहार के। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, HCF ऑफ 3/4 और 9/16 और LCM ऑफ 16/5 और 4/25 हो, तो A + B का मान क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 250/81। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, HCF
देखिए HCF जो है 3/4 और 9/16 का, तो यहाँ से आपको ये लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है HCF बटे LCM। तो HCF हो जाएगा HCF बटे LCM होता है, ठीक है। HCF और LCM होता है 4/16 का, और ये हो जाएगा 3/9। इसी तरह आप लोग फिर LCM का निकालेंगे, तो LCM हो जाएगा, तो फ्रैक्शन का जो LCM आता है वो होता है LCM बटे HCF। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कुछ आएगा, और एक और आएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राइबोसोम किसका संश्लेषण करते हैं? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है, ये आप लोग को पहले से पता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। नेक्स्ट आते हैं, नीचे 2 कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने अपने उधार और राजकोषीय प्रबंधन को संतुलित करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार का सकल राजकोषीय घाटा GSDP प्रतिशत के रूप में 2023-24 में 4.2% और 2024-25 में 3.0 रहा है। तो इसके दोनों प्रश्न ये करेक्ट हो जाएंगे, इसके दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, एक प्रश्न है ये मैथमेटिक्स का, डेसिमल का कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 0.154। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कोयला खदानों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाना है। तो ये कोल माइंस है साउथ टू नॉर्थ, सिंगरौली, रानीगंज, बोकारो, झरिया। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा डी। सबसे पहले दक्षिण, सबसे दक्षिण में कौन है? सबसे दक्षिण में झरिया आएगा, सबसे दक्षिण में झरिया आएगा। फिर आपका झरिया के बाद आप ले सकते हैं इसको ये रानीगंज हो जाएगा, रानीगंज के बाद बोकारो हो जाएगा, और झरिया के बाद ये सिंगरौली हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि ये चारों जो कोयला खदान है ये कहाँ कहाँ अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये नंबर सीरीज़ का एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये 9 इसका डिफरेंस है, फिर इसका 17 डिफरेंस है, फिर अगले का 33 है, फिर 59 है। फिर इसके डिफरेंस की बात करें तो 8 है, अगला डिफरेंस क्या है 16 है, फिर अगला डिफरेंस क्या है ये है आपका 26। तो यहाँ से अगला जो हो जाएगा 8, 16, 26, तो 8, 10, 14 ये हो रहा है। तो अगला जो आपका 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, और इसके हिसाब से इसके ऊपर वाला जो नंबर है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ 239 आ जाएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वाटर का कोडिंग 69 है, तो पेपर का 58 है, तो शुगर का क्या है? तो शुगर का हो जाएगा 68, शुगर का हो जाएगा 68। इसके सारे के सम करने हैं, सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी मोनोज किसका C2 एपीमर है? डी ग्लूकोज की बात करते हैं। डी मोनोज इज द C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये विभाजित हो जाए 88 से तो a का पावर b का वैल्यू क्या है?
देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे कि अगर ये संख्या, ये हमारी जो संख्या है, अगर ये 88 से विभाजित होगी तो 88 से विभाजित होगी, 11 और 8 से विभाजित होगी, तो 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट के आपको 3 डिजिट जो होते हैं 4, 6 और B, इसको देखना पड़ेगा। और 11 से वो क्या होता है तो सम देखना पड़ेगा, 8, 5 और 4 और B का, ठीक है ना, सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड। और इस तरह से आप ये प्रश्न को निकाल सकते हैं, A और B का मान ज्ञात कर सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा A का पावर B का वो आ जाएगा आपका, A की पावर B का आंसर आपका हो जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया निम्नलिखित 5 चरणों से होकर गुजरती है। ये बहुत आजकल सीक्वेंसिंग के प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए अभी एक ये प्रश्न आया और आपका अभी नेक्स्ट वाला एक प्रश्न ये आया था। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन हमने दिया सीक्वेंसिंग वाला और ये क्वेश्चन ये है। तो भारत में जो बजट है वो किस किस आधार पे होके गुजरता है। तो सबसे पहले सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान, प्रस्तावना, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। सबसे पहले क्या होता है, प्रस्तावना, बजट की प्रस्तावना लाई जाती है, फिर इसके बाद सामान्य चर्चा होती है सदन में, फिर इस पे मांगों पे मतदान होता है और फिर नेक्स्ट आपका विनियोग विधेयक आता है और लास्ट में आप वित्त विधेयक लाते हैं। ठीक है। 2025 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्वर्ण कमल का पुरस्कार, तो स्वर्ण कमल का पुरस्कार दिया गया था फ्लावरिंग मैन, ये फिल्म में जीता। नेक्स्ट आते हैं, एक कोडिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का। किसी कोड भाषा में QMBDF का मतलब प्लेस है, MJHIU का मतलब लाइट है, तो TIFMM का मतलब क्या है। देखिए तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 28, थार के मरुस्थल में रोही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रोही का बात कर रहा है। रोही क्या होता है, तो रोही जो है उर्वरक भूमि को बोला जाता है। रोही रेफर्स टू द फर्टाइल ट्रैक्स, फर्टाइलिटी की, उर्वरक भूमि की बात की जाती है। अगला टर्म क्या है, 3, 8, 15, 3, 8, 15, 24, 35। अगला टर्म हो जाएगा 46। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को देखेंगे। 3 से 8 का डिफरेंस कितना है, 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, तो अगला 13 हो जाएगा और 35, 10, 45 और 3, 48, 48 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप ध्यान देंगे, इस तरह के प्रश्न में कभी गलती हो जाती है, तो इसका 48 आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी खंडीयता दर्शाता है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म की बात की जा रही है। मेटामेरिज्म, तो ये मेटामेरिज्म केचुआ के बारे, एनिलिडा ग्रुप का सदस्य है। ये मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन दर्शाता है, केचुआ एनिलिडा ग्रुप का सदस्य। नेक्स्ट आते हैं, यदि a का पावर x b बराबर b by c और cz बराबर a, तो x y z का मान। तो ये 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अलजेब्रा का सवाल है, इसको ले लेंगे, ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1919 के रॉलेट एक्ट की एक मुख्य विशेषता क्या थी। तो रॉलेट एक्ट ने क्या किया था, प्रेस सेंसरशिप नहीं था। सरकार को यह अनुमति दिया था कि अब बिना मुकदमे के लोग गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी, यही था रॉलेट एक्ट। आप एक समुद्री एनेलिड पाते हैं जिसमें जोड़ेदार पत्ती और पैरेडिया, उसमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं। इसकी प्रमुख क्रिया क्या है, इसका अनुमान लगाइए और औचित्य बताइए। संवेदी, संग्रहण, रिसेप्टर के माध्यम से पकड़ते हैं। ये ऑप्शंस दिया हुआ है 33 का, इसका आंसर हो जाएगा डी, गैस विनिमय, क्योंकि सतह क्षेत्र और रक्त आपूर्ति दोनों अधिक है। देखिए फिर एक सीक्वेंसिंग का प्रश्न आ गया, निम्नलिखित फसलों को जल की आवश्यकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में सीक्वेंस लगाना है, गेहूँ, चावल, बाजरा, गन्ना। सबसे ज़्यादा पानी किसको चाहिए होता है, तो इसको बढ़ते क्रम में करना है। तो यहाँ से विकल्प आ जाएगा ए, बाजरा, फिर गेहूँ,
फिर चावल, फिर गन्ना। नेक्स्ट आते हैं, कोडिंग का प्रश्न है, मास्टर को NBTSFU लिखा जाता है और प्लानेट को कैसे लिखा जाएगा? तो सबकी किक सीक्वेंसिंग बढ़ा दीजिए, तो PQ हो जाएगा, LM हो जाएगा, तो QM ऐसे करके आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। QM फिर आपका A का B हो जाएगा, फिर N का O हो जाएगा, तो D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, कौन से कथन सही? नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित और अविभाज्य हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारत को छोड़कर किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की सूची नहीं है। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है वो हमेशा गलत होते हैं। किसी भी नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं है ऐसे करके तो पहले गलत हो जाते हैं, ऐसे भी गलत है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को समान महत्व दिया। हाँ, ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से आपका प्रश्न का आंसर C बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न है 2024-25 का। तो देखिए 24-25 के इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न आया है, 25-26 का नहीं है, बजट 26-27 का, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। स्थिर मूल्यों पर वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक GDP की वृद्धि कितनी अनुमानित की गई है? तो ये 7.2%। हॉस्पिटल को ये लिखा जा रहा है, तो मेडिकल को कैसे कोड किया जाएगा? एक बढ़ा दिया है, तो यहाँ से इसका कोडिंग हो जाएगा C। इसको मैच करना है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, वारंट या प्राधिकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा 4 नंबर, किसी व्यक्ति का 100 प्रस्तुत करें। परमादेश हो जाएगा हम आदेश देते हैं। C का 2 हो जाएगा उत्प्रेषण, और अधिकार परीक्षा वारंट या प्राधिकार। नेक्स्ट आते हैं, ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है। ये 9 से विभाजित तो कितने युग्म संभव है? 5। जीवाणुओं के नाइट्रोजन ऑक्सीजन संवेदनशील होता है। जीवाणुओं में नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन संवेदनशील होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी जीवाणु अनुकूल सहायक होती है? हाई रेस्पिरेशन रेट, तेज श्वसन दर की बात हो रही है। प्रांतों में द्वैत शासन के अंतर्गत स्थानांतरित विषय गवर्नर तथा उनकी मंत्रिपरिषद के अधीन आते। निम्नलिखित में कौन से उन विषयों में सम्मिलित नहीं थे? तो ये नहीं था, भू राजस्व नहीं था, ठीक है। ये जो लैंड रेवेन्यू था, ये लैंड रेवेन्यू नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक छात्र C3 और C4 पत्तियों की अनुप्रस्थ काट की तुलना करता है। क्रेटोन एनाटॉमी को सबसे सही तरीके से कौन सा मापदंड पहचान कर सकता है? तो क्रेंज एनाटॉमी जो है, क्रेंज एनाटॉमी से प्रश्न आया है ये, इसका ऑप्शन B हो जाएगा। मेसोफिल की तुलना में बंडल शीत कोशिका क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आते हैं 44। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित है? क्योंकि कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे कोई भी सरकारी पद धारण करने से रोक दिया जाता। बिल्कुल करेक्ट है। कर्मचारी के वेतन को छोड़कर उसका वेतन भारत के लोक लेखा से लिया जाता है। तो इसका लोक लेखा नहीं होगा, इसको संचित निधि से लिया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्मार्ट का कोड 25 है, ब्रेन का कोड 19 है, तो शेयर का कोड क्या होगा?
तो शेयर का कोड इसमें आ जाएगा 36। नेक्स्ट आते हैं गायब टर्म का पता करना है। तो देखिए 4 × 2 + 1, इसमें देखिए ऐसे करके जब इसमें 2 + 1 करेंगे तो इसका उत्तर 159 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मीनामाटा डिजीज। तो मीनामाटा रोग किसके कारण होता है? तो ये मरकरी पॉइजनिंग, पारा विषाक्तता है मीनामाटा डिजीज। ये हमारे बॉडी में मीनामाटा पॉइजनिंग हो जाती है जब अगर आप जल पीते हैं और उसमें पारे की मात्रा है, तो अगर पारा चला जाएगा तो मीनामाटा हो जाएगा। एक पौधे की कोशिका में गलत रूप से मुड़े हुए प्रोटीन के कारण ER तनाव चिन्ह, ER स्ट्रेस एकत्र हो जाता है। तो पत्ते आप देखते हैं ना, तो ये कौन सी प्रक्रिया सक्रिय होगी? ये हो जाएगा अनफोल्डेड प्रोटीन, UPR बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये एक्युमुलेशन कर देता है और UPR देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, 2 कथन दिया गया है कारण। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में दिया गया, फाइनेंशियल ईयर 20 से 25 के बीच निवेश बढ़ाने के लिए अग्रदर्शी पहल के रूप में किया गया था। और NIP में 37 उपक्षेत्रों में फैली 9,766 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे और ये व्याख्या करता है। तो इस तरह से देखिए ये जो प्रश्न है इसको लग रहा है कि ये कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, विटामिन B12 में कौन सा धातु उपस्थित है? विटामिन B12, तो B12 में कोबाल्ट उपस्थित है, इसको हम साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। तो कोबालामिन है ना, तो ये कोबाल्ट 3। तो ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं, सब में CO एक ही में है तो हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये विद्रोह है और उसकी मैचिंग है, ट्राइबल मूवमेंट की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करें। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह के बारे में तो इसमें देखना है कौन सा मिसमैच है। देखिए कोल विद्रोह जो है ये बुद्धो भगत के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों मिसमैच हो जाएंगे, ये हमें याद है। और ये सही है सिद्धू कान्हू और खासी विद्रोह तीरथ सिंह। तो इस हिसाब से एक और हाँ, तो ये मिसमैच की ही बात कर रहा है। तो 2 और 3 कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं की बात कर रहा है। और इसमें हम लोग कर देते गलत, इसमें हम लोग कर देते 1 और 4। खैर वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से 2 और 3 ये करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा नहीं इसकी बात किया जा रहा है। फिर आते हैं, कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत मांटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार की विशेषता को सही रूप से वकालत करता है? प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय जो गवर्नर के अधीन थे और हस्तांतरित विषय जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा संचालित किए जाते थे। ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इस तरह के स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। परवाह किए बिना मतदान का अधिकार दिया गया था। प्रांतीय विधानसभा सभी सदस्य गवर्नर सीधे नामित किए जाते थे, ये देखिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से पूर्ण नियंत्रण, ये सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। ये देखिए ये प्रश्न मैंने देखा था अभी, कोई एग्ज़ाम UP PCS का एग्ज़ाम आया था, उसमें ये दिया गया था। फाइलम, इसका सही पदानुक्रम में उच्चतम कौन है? तो देखिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, डॉक्टर किम, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने बनाया हुआ था, डॉक्टर किम प्ले चेस ऑन फ्लैट ग्लास सरफेस, ये है इसका ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगा फाइलम आएगा,
फिर क्लास आएगा, तो ये कुछ सीक्वेंसिंग ऐसे होता है। तो फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास आता है, क्लास के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली आता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखिए सी हो जाएगा, संघ आएगा। तो सबसे पहले डोमेन होता है, डॉक्टर किम प्ले चेस ऑन फ्लैट ग्लास सरफेस, तो सबसे पहले आ जाएगा डोमेन, उसके बाद आ जाएगा किंगडम, किंगडम के बाद हो जाएगा फाइलम, फाइलम मतलब संघ, संघ के बाद आ जाएगा क्लास जिसको बोलते हैं, फाइलम के बाद हो जाएगा क्लास, वर्ग, और वर्ग के बाद आ जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आ जाएगा कुल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान देंगे, 53 नंबर्स क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंसिंग के प्रश्न आ रहे हैं। ये कह रहा है यदि 3 से विभाज्य है तो ए के संभावित मानों की संख्या कितनी है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगा। ये सहायक नदियों का मिलान कर रहे हैं, तो देखिए नर्मदा की सहायक नदी तवा हो जाती है, ठीक है, और वैनगंगा ये हमें याद है, सोन, और डी का हो जाएगा 3, ये ऑप्शन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। FRAP की बात हो रही है। FRAP फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, धीमी रिकवरी संबंधित का क्या कारण है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं, कौन सा सही है, तो ध्यान से पढ़ना है, सही है सही नहीं है, कौन सा कौन कौन से, इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे। संसद के अधिनियम से प्राप्त प्राधिकार को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि संसद का अधिनियम स्वयं असंवैधानिक है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्यायोजित विधान को वैधता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, करेक्ट है। प्रशासन द्वारा मौलिक अधिकारों की पवित्रता का उल्लंघन किया जाता है, ये भी करेक्ट है। इस तरह से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी सही है। यहाँ देखेंगे ये चूँकि ये पब्लिक सैनिटरी का एग्ज़ाम है तो इसमें से थोड़ा सा साइंस को थोड़ा सा टफ किया गया है, तो इस पर एक बार आप देख सकते हैं इसमें से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन से निकल रहे हैं। तो 13C की बात कर रहे हैं हम लोग। 13C लेवल युक्त CO2 को C3 पत्ते को देता है और फिर चयापचयों का विश्लेषण करता है। सबसे पहले रेडियो लेवल प्राप्त यौगिक 3-फॉस्फेटिक ग्लिसरेट होता है। यह किससे समर्थन करता है? एक केल्विन बेसन साइकिल, प्राथमिक कार्बोक्सिलिक मार्ग के रूप में। एक सर्कल अलग अलग दिशाओं में तीर है। फर्स्ट तीर उत्तर की ओर करता है, सेकंड तीर दक्षिण की पूर्व की ओर करता है, तीर पश्चिम की ओर करता है, तीर उत्तर पूर्व की ओर करता है। अगली दिशा क्या होगी? ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। देवसांग और रूपसा क्या है? देवसांग और रूपसा क्या है? तो ये उच्च मैदान है। कहाँ पड़ता है? अगर कोई पूछे तो ये लद्दाख रीजन में है, न्यूज में होगा अभी हाल में। लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, कल्पना दत्त, गणेश घोष निम्न में किससे संबंधित हैं? तो ये सारे भारतीय रिपब्लिकन सेना है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जो कि चिटगांव आर्मरी रेड इन्होंने किया था, चिटगांव शस्त्रकृत। तो ये चिटगांव शस्त्रागार जो था ये सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन ने ये किया था और उसमें ये लोग सब लोग मेंबर थे उसके। तो भारतीय रिपब्लिक सेना। ये भी क्वेश्चन जो है किसी रिसेंट एग्ज़ाम में मैंने देखा है। तो अभी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सीक्वेंसिंग के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। देखिए फंडामेंटल फोर्सेस जो होते हैं, आधारभूत बल, फंडामेंटल फोर्सेस, चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं और कह रहा है कि प्रबलता के बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे कम जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल। हम लोग जानते हैं
बस 3 देखिए सबसे पहले कौन सा है, तो सी हो जाएगा सबसे 3, और उसके बाद आएगा विद्युत चुंबकीय बल और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस तरह से 3 1 4 सीक्वेंस हो जाएगा। नाभिकीय बल सबसे लास्ट में हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 MGN, ये मनरेगा का स्थान ये लिया है 2005 का, बीजी रामजी जो आया है विकसित भारत, तो बीजी रामजी और MG नरेगा, तो ये 2025 है और ये 2005 है। तो कह रहा है कि ये प्रतिस्थापित किया है। तो देखिए जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो जनरली अगर इतना स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो इस तरह का सही होता है। विपक्षी दलों ने 2025 ने इस अधिनियम के पारित होने का समर्थन नहीं किया। हाँ, काफ़ी न्यूज़पेपर में रहा था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ए आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। किस आधार पर किया था वो नहीं दिया हुआ है। ये देखिए, ये प्रश्न आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है, रेडियोधर्मी अल्फा 6, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। अल्फा डीके जब किसी बॉडी से जैसे एक्स एक बॉडी है, एक्स एक बॉडी है और इस बॉडी में इसका मास नंबर होगा और इसकी द्रव्यमान संख्या होगी, एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक मास होगा। मान लीजिए Z एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है। तो जब इससे एक अल्फा पार्टिकल का डीके हो जाएगा तो पूछ रहा है कि इसमें क्या होता है। तो अल्फा जब डीके होगा इस बॉडी से, तो इसका जो न्यू जो बनेगा ये, तो इसमें कितनी कमी होगी द्रव्यमान संख्या में और कितनी कमी होगी परमाणु संख्या में, तो ये बताना है। तो उसके मूल नाभिक से 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, ओजोन छतरी का छिलना किसके कारण होता है। देखिए हम लोग ओजोन डिप्लेनेशन की बात करते हैं, तो आप जान रहे हैं फ्रीऑन से होता है। फ्रीऑन को कूलेंट के रूप में यूज किया था, CFC और नाइट्रिक ऑक्साइड, तो 2 और 4 NO और फ्रीऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। ओजोन डिप्लेशन। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, 243 आर्टिकल। कमेंट करके बताएंगे कि कितने सारे सब्जेक्ट, कितने सारे विषय हैं। 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। बाकी सब प्रश्न को देख लेंगे। 300 क्या रिलेटेड है, अनुच्छेद 51 क्या है और अनुच्छेद 40 क्या है। ये DPSP की बात करता है, पंचायत ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नोमैडिक एलिफेंट, ये अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट ये हम करते हैं भारत और मंगोलिया के साथ। एक जीवाणु स्ट्रेन ज्ञात प्रजाति की तुलना में लेस देन 95% RNA अनुक्रम दर्शाता है। यह तय करने के लिए एक नई प्रजाति से विश्वसनीयता, अगला कदम क्या होगा। इसका हो जाएगा C। 69 नंबर सवाल है, कौन सा सही है और गलत है, कौन सी है और कौन सा सही है। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए सही है, भारत उत्पादक भी है और इम्पोर्टर भी है, एक्सपोर्टर नहीं है। भारत को ज़रूरत भी पड़ती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है। दलहन नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, ये भी सही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा लगाया जाता है। तो NSO करती है। एक पारिस्थितिकविद समुदाय M के लिए J आकार की रैंक प्रचुरता वक्र रिकॉर्ड करता है। रैंक एबंडेंस कर्व्स की बात कर रहा है। यह वितरण सबसे दृढ़ता से क्या सूचित करता है।
ये कुछ प्रजातियों का प्रभुत्व और कम समानता। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग के संबंध में विचार कीजिए। अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा था ये, और चूंकि ईवीएम का है तो ईवीएम फैक्ट्स की बात करेंगे। ईवीएम का पहली बार 1982 में केरल के विधानसभा क्षेत्र में उपयोग किया गया था। जहाँ बिजली नहीं है, ये देखिए यहाँ गलत की बात कर रहा है, ये सही है, तो इस पर एक फोकस करना है आपको। आप देखिए, अगर मैं जल्दीबाजी में पढ़ता और इसको सही मान लेता तो ऑप्शंस में मैं 1 पे चला जाता। ये गलत पूछ रहा है, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ ईवीएम नहीं चलती, बिल्कुल गलत बात है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा। ईवीएम का आविष्कार डिजाइन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बिल्कुल। ईवीएम के साथ वीवीपैट का पहली बार नागालैंड में उपयोग किया जाए, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, क्योंकि वो गलत है। पदार्थों के तापीय गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठोस द्रव अवस्थाएं एक दूसरे के साथ तापीय साम्य होती है, उसको गलनांक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्था एक साथ रहती है उसको क्वथनांक कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को गलनांक, ठोस से द्रव में परिवर्तन को गलनांक, और द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि उसको फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। और लिक्विड से सॉलिड को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, जमनांक को कहते हैं। इस हिसाब से मेरा 1 और 2 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कृषि का अनुपातिक हिस्सा घट रहा है। बिल्कुल, ये ट्रेंड ही है, भारत में भी ये ट्रेंड है। और बिहार में कृषि क्षेत्र में कार्यबल की भागीदारी 2017-18 से 23-24 के बीच बढ़ी है। हाँ, ये भी बढ़ी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार की जनजातियां ट्राइबल निम्न में से किस वृक्ष की पूजा करती हैं? ये महुआ की पूजा करते हैं। कौन लोग करते हैं? संथाल करते हैं, मुंडा लोग करते हैं, साल वृक्ष की भी पूजा ये लोग करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में रिटेल हेडलाइन मुद्रास्फीति का माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से किया जाता है, बिल्कुल सीपीआई से करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स, मुद्रास्फीति में सेवाएं शामिल होती हैं? नहीं, ये केवल सेवा नहीं होती है, इसमें सेवाएं नहीं होती है, इसमें गुड्स होती हैं, सिर्फ गुड्स शामिल होता है। गुड्स एंड सर्विस होता है ना, वस्तु एवं सेवा, तो वस्तुएं शामिल होती है। भारत के मौद्रिक ढांचे के तहत मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4+- हाँ, दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। डेक्रोन का संश्लेषण, डेक्रोन जो है टेरिलीन की बात हो रही है, तो किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? एथिलीन ग्लाइकोल और डाइमिथाइल टेरेफ्थलेट। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? IITF की बात कर रहे हैं, ट्रेड फेयर की बात हो रही है, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। 44वां, गति एक अदिश राशि है, गति एक अदिश राशि है। देखिए, तो गति में क्या होगा, अगर वेग रहेगा, गति एक अदिश राशि है, सही है। स्पीड की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, अगर स्पीड है तो वो अपना स्केलर हो जाएगा, अदिश हो जाएगा, लेकिन अगर वेलोसिटी है तो वो आपका वेक्टर हो जाएगा। एक सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं।
तो अगर ए और आर दोनों सत्य हो जाएंगे। एन एक इंटीजर है तो निम्न में कौन सा 6n + 3 स्क्वायर को 9 से विभाजित करने का शेषफल आएगा? शून्य होगा। ये लॉजिक गेट से प्रश्न है, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया। तो लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं, इसका आंसर आप लोग देख लेंगे, इसका NaND हो जाता है। निम्न में कौन सा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था जो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था? तो ये उदंत मार्तंड था। बहुत सारे हम लोग जानते हैं 1826 में ये फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था। कीट नमूनों का वर्गीकरण करते समय आपको दो स्थापित वंशों के बीच का एक पंखसिरा पैटर्न दिखाता है। जैविक प्रजाति अवधारणा के अनुसार साक्ष्य आवश्यक है। प्रजनन करने और उपजाऊ संतान पैदा करने की क्षमता या क्षमता। 1833 के चार्टर एक्ट, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रशासन में किस महत्वपूर्ण बदलाव से 1833 संबंधित था? तो इसने देखिए इसे सभी सिविल और सैन्य अधिकार लंदन को सौंप दिए। संसद ब्रिटिश क्राउन की राजसत्ता का शासन का खत्म करके सारी शक्ति फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। 2 प्रेसिडेंसी, अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त की। इसने कंपनी के चीन के साथ व्यापार के साथ एकाधिक मोनोपोली को समाप्त किया। बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बना। ये हम लोग अभी इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये हम लोग पढ़े हुए हैं 1833 का चार्टर एक्ट, और एक ही ऑप्शन है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की बात हो रही है। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसको तुहिन कांता पांडे, अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स की बात करेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के SDG के प्रदर्शन को रैंक करना, बिल्कुल सही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सांख्यिकी प्रणाली में डेटा गैप्स को जाएगा, ये भी करेक्ट है। इस हिसाब से 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा सांद्रता पद तापमान से स्वतंत्र है? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। तो देखिए मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये दोनों जो बात कर, ये मोल फ्रैक्शन, ये दोनों स्वतंत्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक स्क्वायर में एक डॉट है जो स्पॉट पैटर्न में घूमता है। पहली फिगर ऊपर से बाएं और दूसरी, तीसरी और चौथी ऐसे करके दिया है। 5वीं क्या होगा? एक सीक्वेंस का प्रश्न है रीजनिंग का, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो 88 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन 1946 में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम जानते हैं जो कैबिनेट मिशन था, इसके 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, लॉर्ड माउंटबेटन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, पैथिक, ये तीनों थे। ये नहीं होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सम्मिलित थे? लाला लाजपत राय। कौन सा सुमेलित नहीं है? लाला लाजपत राय आर्य समाज। राजा राममोहन राय रामकृष्ण मिशन, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यही सही आंसर है। ये हम लोग जानते हैं मैडम HP ब्लावत्स्की जो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदी भी सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोडिंग का प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर सही उत्तर बी हो जाएगा। 92 है, विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ग्राम सभा का एकमात्र कार्य है। जब भी इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए एकमात्र, तो ये गलत हो जाते हैं। जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जो कि एकमात्र, सिर्फ, ये सब गलत होते हैं, इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। कुछ राज्यों में ग्राम सभा का निर्माण और विकास समितियों जैसी समितियां बनाती हैं, तो कुछ राज्य हैं तो ये सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। कुछ हो जाएंगे ये सही होते हैं। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 को किसने संबोधित किया? भारत के प्रधानमंत्री ने। निम्न में किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद की उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाला?
मतलब भारत में राष्ट्रवाद कब बढ़ा है, इसकी बात कर रहा है। जापान में मीजी पुनर्स्थापना, 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय, सही हो जाएगा। आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन, इथोपिया द्वारा इटली की सेना की पराजय। ये सब राष्ट्रवाद बढ़ाने के कारण थे, इसमें ये नहीं होगा। जो ये मेजी रिस्टोरेशन था, इसने ये एक जापान का इंटरनल रिफॉर्म था, तो एंटी कॉलोनियल विक्ट्री जैसा कुछ नहीं था इसमें। 95 नंबर क्वेश्चन है, दो कीट समुदाय प्रजातियों की संख्या समान लेकिन समानता अलग है, कौन सा सूचकांक इस अंतर को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो शैनन विविधता सूचकांक हो जाएगा। देखिए, इसको भी क्रम से सजाना है, निम्नलिखित को सही क्रम में लिखिए। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच आया है आपका 1854 में। मैकाले मिनट 1835 में। बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना, ये आपका आया है आज़ादी के तो पहले 1937 में। सैडलर आए हैं 1917 में। इसको सीक्वेंसिंग कर लीजिए, तो इसका ऑर्डर सबसे पहले 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है कि ये विस्थापन समय ग्राफ है, तो ये क्या है? ये एक समान गति में है वस्तु, हमेशा एक सीधी रेखा होती है। जैसे कि ये ग्राफ है और ये आई जिग, तो ये एक समान वस्तु में नहीं है, एक समान है। जब भी कोई चीज़ में सीधी, से ओम्स के लॉ में भी सीधी ग्राफ आती है। 1793 बंगाल में शुरू किया गया अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इस तरह का केस कर सकते हैं, जब भी बड़े ऑप्शंस होते हैं करेक्ट आंसर हो जाते हैं जनरली आपको, लेकिन ये पढ़ भी लेना चाहिए। भू राजस्व को अस्थायी रूप से तय करता है कि कंपनी को निश्चित आमदनी मिलती रहे, जमींदारों को अपनी जमीन सुधारने का प्रोत्साहन मिले। एकमात्र गलत हो जाएगा, पूरी तरह गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 2 भूखंड का सर्वेक्षण है। शैनन विविधता सूचकांक की बात करते हैं, शैनन इंडेक्स कंपैरिजन। यह टेक्निकल क्वेश्चन है, इस पे ध्यान नहीं देना है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत सौर पैनल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ये आपतित फोटोनों की आवृत्ति। तो आइंस्टीन का जो इक्वेशन है वो बोला कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फ्लोरोग्लोसलिन HCl से उपचारित द्विबीजपत्री तने के अनुपस्थित काट में गहरे लाल रंग से रंगे क्षेत्र किसका अनुरूप है? ये हो जाएगा लिग्निफाइड। नीचे दिए कथन ए और आर। तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में सेवा क्षेत्र का योगदान GSB का आधे से अधिक है। सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र की बात करेंगे, बिल्कुल इनमें ज़्यादातर सर्विस की ज़्यादा ये प्रोवाइडर है, तो आधे से अधिक है, बिल्कुल सही कह रहा है। इन राज्यों में शहरी केंद्रों की वृद्धि, कुशल कार्यबल, डीजल और संरचना, प्रोफेशनल सेवाओं का विस्तार महत्वपूर्ण रहा है। इस हिसाब से आपका डी प्रश्न हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 1857 के कैमूर पहाड़ियों में कंपनी की सेना के खिलाफ लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध किसने लड़ा था? कैप्टन अमर सिंह। अमर सिंह, सॉरी कैप्टन नहीं, अमर सिंह जो है कुंवर सिंह के भाई हैं, यानी काफ़ी टाइम तक रिटेलिएट किया था। 104 नंबर क्वेश्चन है, डेविड सेजले। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार ये बुक्स पे है। बानू मुश्ताक, डेविड सेजले, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। तो डेविड सेजले हार्ट लैम्प, सॉरी अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा था, हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक ने लिखा है, हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक ने लिखा है। इसी हिसाब से बी का 2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट आते हैं कोडिंग का प्रश्न, 105 नंबर क्वेश्चन, सो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट किससे संबंधित है? टिंडल एक प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है। कोलाइडल, और आप कोलाइडल पार्टिकल से भी देख सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल।
कोलाइडल पार्टिकल जो जो तीन चीज़ें होते हैं ना, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, निलंबन और विलयन और कोलाइड, तो तीनों में जो कोलाइड होते हैं वो स्कैटरिंग इफेक्ट देते हैं। एक ग्लास में हम वो लिक्विड रखेंगे और यहाँ पे टॉर्च लेंगे तो ये स्कैटर होके आएगा, यही होती है टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में किस नेता ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की अटूट एकता को दर्शाने के लिए फेडरेशन हॉल संघीय सभागार की नींव रखी थी? तो ये आनंद मोहन बोस हो जाएंगे। 108 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें से एक्स वाई प्राइम कंपोजिट, तो नीचे में कौन सा सही है? ये इसमें कोई नहीं, एक्स प्लस वाई इवन इंटीजर नहीं हो सकता है बिल्कुल। इस तरह आप देखेंगे नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इस हिसाब से डी आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाए गए बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार में कौन सा रहा था? मुख्य केंद्र पटना रहा था बहावी का। 19वीं शताब्दी का ये था। सीरीज में अगला नंबर क्या होगा? सीरीज में अगला नंबर पता करना है, डिफरेंस का क्वेश्चन है। 9, फिर हो जाएगा 15, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 21, फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा इसका डिफरेंस आएगा तो 9, 6, 15, 15, 6, 21, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। 112 आंसर हो जाएगा। एक पौधे के क्रॉस सेक्शन में द्विबीजपत्री जड़ में स्टील के चारों ओर सतत प्रतिचक्र दिखाता है, इस किस कार्य को यह इंगित करता है? यह इंगित करता है पार्श्व जड़ों के माध्यम से द्वितीय वृद्धि को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आजकल योजना वाले प्रश्न आ रहे हैं जिसको मिलाने के लिए, भारत माला परियोजना, पीएम गति शक्ति, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, अमृत। तो भारत माला प्रोजेक्ट 2017 में आया हुआ है, पीएम गति शक्ति 2021 में आया हुआ है, और उड़ान स्कीम 2016 की है, और अमृत मिशन जो है एक बच गया, 2015 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। एक योजना अभी आई थी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये राशन कार्ड है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के एनएफएस के अंदर राशन कार्ड धारकों का राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसे 1 जुलाई 2020 से पूरे देश में उपलब्ध करा दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नहीं, तो इसको लॉन्च किया गया, कृषि किसान नहीं किया गया, इसको किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस हिसाब से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक ट्रायंगल हर इसमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इस तरह का 4-5 प्रश्न आ गया इसमें। अगला ओरिएंटेशन क्या होगा, इसको देख लेंगे आप लोग। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती एंटीसेडेंट नदियां हैं, इन नदियों में पार्श्व अपरदन की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसका 116 का निकालना है। 117, निम्नलिखित में क्वांटम संख्या का कौन सा समूह समय 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं? बी हो जाएगा। क्वांटम नंबर्स पे भी प्रश्न आ रहे हैं। 118, 10, 20 और n का एलसीएम है तो n की संभावित मानों की संख्या क्या है? छोटा नागपुर में बिरसा आंदोलन के बारे में विचार करना है। छोटा नागपुर पहाड़ी के इलाकों में रहने वाले कुछ आदिवासियों के बीच शुरू हुआ था। बिल्कुल सही है। इसका न कुछ वाले प्रश्न सही हो जाते हैं, कुछ वाले स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। इसका भी सिर्फ बिरसा ने किया था जो तमाड़ चलकाद गांव के मुंडा थे। करेक्ट है। यह आंदोलन धार्मिक सुधार समाज की शुद्धि के लिए किया था, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन ए। कैरियर का प्रारंभ गणित के सहायक आचार्य के रूप में किया। 3 बार हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। किस विषय में दिया गया है? दादा भाई नौरोजी। जल और अमोनिया अणुओं में शामिल sp3 दोनों में क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है,
दोनों में sp3 संस्करण होता है। और बंध कोण, ये बॉन्ड एंगल पे प्रश्न है, जैसे कि CO2 में कितना होता है ये याद रखना है आपको, O2 का याद रखना है। 122, टाइम को 39 लिखा जाता है, ईयर को 43, तो डेट क्या लिखा जाएगा, 26 हो जाएगा। कोडिंग का प्रश्न आसान होता है। 123, निम्नलिखित में किस स्थान पर साल भर में 2 बार सूर्य मध्याह्न सिर के ठीक ऊपर नहीं देखा जा सकता है? सागर, मध्य प्रदेश, क्योंकि सागर जो है वो नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर है, तो सन हमेशा उस पर सर के ऊपर नहीं आएगा। एक प्रोबायोटिक स्ट्रेन पित्त अम्लों का डिकॉन्जुगेट करके सीरम कोलेस्ट्रॉल कम करता है, किस एंजाइम की क्रिया से होता है? ये होता है प्रोबायोटिक एंजाइम बाइल सॉल्ट हाइड्रोलेज। एक कोशिका जिसमें अधिक मात्रा में चिकनी ER और बहुत कम लाइसोसोम हो, वो संभवतः किस कार्य में विशेष होगी? ये जेनोबायोटिक के डीऑक्सीफिकेशन। तो इस तरह से 125 क्वेश्चंस हमने इसको करेक्ट किया। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला हम प्रश्न अभी विधान परिषद वाला एग्ज़ाम है उसका लाएंगे। थैंक यू। कमेंट करके बताएं अगर क्या सुधार किया जा सकता है।